वैसे तो सर हर चुनाव चुनौतीपूर्ण रहता है। इस चुनाव का आपको क्या विश्लेषण है अभी तक? अब कुछ दिन ही बचे हैं पहले पोल की वोटिंग के लिए। देखिए, बिहार पिछले 35 साल से इस टोन पर राजनीति कर रहा है। लालू जी की उत्पत्ति हुई और तब से बिहार सामाजिक न्याय और विकास को देख रहा है। लालू जी बोलते रहे लेकिन कभी किया नहीं। वो कहते रहे भगवतिया देवी को मैंने सदन पहुंचाया, जबकि लालू जी जब हाफ पैंट पहनते होंगे तब वो सदन के अंदर थी। तो लालू जी परसेप्शंस बनाते हैं। मंडल कमीशन का क्रेडिट वो लेते हैं, जबकि बीपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 84 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था, तब दिल्ली में बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन को पारित कराया। भाजपा का स्पष्ट मानना है कि हम मंडलवादी भी हैं और कमंडलवादी भी हैं। हम कमंडल लेके भी चलते हैं। तो भारत और बिहार दोनों को श्रेष्ठ बनाना एनडीए का पूरा दायित्व। सर इस चुनाव में हम आरोप प्रत्यारोप बहुत देख रहे हैं। उसके अलावा इस चुनाव के मेन मुद्दे क्या हैं आपके? सिर्फ विकास 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 और हमारा डिलीवर डिलीवर डिलीवर। हमने विकास किया है, जनता तक पहुंचाया है, जनता की बेसिक नीड को पहुंचाया है। इस पर हम चर्चा करें। आप 2010 के बाद चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो एक बात मैं ये 5 बार लगातार चुनाव लड़ा, जी। छठी बार लड़ने जा रहा हूँ। हम्म। और मैं उस समय भी चुनाव जीत कर आया जब लालू जी के परिवार में खाता नहीं खुला। लालू जी की राजनीतिक हैसियत जो भी बड़े नेता हैं, लेकिन वो वोट कभी नहीं दिला पाए। मैंने साथ भी काम किया, वो वोट दिलाने में अक्षम थे, सक्षम नहीं अक्षम थे, वो वोट दिला ही नहीं सकते। तो आज एनडीए नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। एनडीए पूर्ण रूप से बहुमत में भी आएगा, अब स्पष्ट बहुमत आएगा और एनडीए का जो अभी तक का सबसे अच्छा रिजल्ट है उससे अच्छा आएगा। एक बीजेपी का एक सपना है कि बिहार में अपना बीजेपी का सीएम हो। तो बीजेपी का सीएम, आपका नाम सबसे ऊपर आता है कि कल को बीजेपी बनेगा और सीएम। एनडीए का ही सीएम नीतीश कुमार जी है। लालू जी को भी बनाया था 90 में, लालू जी धोखा देके भाग गए। 6 महीना में ही कैरेक्टर बदल लिया, बिहार का विकास नहीं किया, लूट लिया बिहार। कभी चारा खाया, कभी अलकतरा पिया और कभी नौकरी के बदले जमीन लिया। इसलिए उनका कैरेक्टर बदलता गया, जनता एनडीए के साथ होता गया। नीतीश कुमार जी आपके सीएम कह रहे हैं, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा डाउट आता है। आपके विरोधी भी कहते हैं कि चुनाव के बाद वो विरोधी सीएम का जी। काम है डाउट फैलाना। जी। हमारे यहाँ कोई डाउट नहीं है। हमारे यहाँ वैकेंसी होगा तब तो चर्चा होगी ना, यहाँ वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश है, नीतीश थे, नीतीश रहे। ग्रैंड अलायंस ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है। उनके इस बार के राजनीतिक जो चैलेंज को आप बीजेपी कैसे देखती है, एनडीए कैसे देखती है? वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि 2010 से खराब स्थिति लोग की होने वाली है। बिहार की जनता देख रही है कि नाम बदलकर, उम्मीदवार बदलकर मुख्यमंत्री बनने से होता है क्या? कैरेक्टर क्या है, विचारधारा क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो विचारधारा दिया था, मोदी जी ने उसको पूरा किया। लगे 70 वर्ष। लालू जी के विचारधारा है। लालू जी क्या है? एक पंजीकृत अपराधी है, चोर है, चोरी का आरोप है और 7 केस में सजा हो चुका है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और बिहार के नौजवानों को जरूर एक आग्रह करूंगा कि जनता के बीच में जाइए और तेजस्वी यादव और लालू यादव से पूछिए, एक फॉर्मूला चाहिए नौजवानों को कि 1.5 साल की उम्र में कैसे करोड़पति बनेंगे, ये रास्ता बताओ। एसआईआर का मुद्दा काफी गरमाया रहा स्टेट में। राहुल गांधी भी आए, इंडिया अलायंस के काफी मुख्यमंत्री भी आए। इस चुनाव में इम्पैक्ट होगा नहीं होगा? आप बिहार घूमे होंगे, जी। एक व्यक्ति मिला क्या जिसका कहा होगा कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया? लोकतंत्र उसको कहते हैं जहां जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती। आज मोदी जी और नीतीश जी जनता के द्वारा चुने गए, लेकिन लोकतंत्र खतरा तब था जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश पर इमरजेंसी लगा रही थी, लालू यादव को जेल में बंद किया। लालू यादव की बेटी उसी समय हुई, उनको अपनी बेटी का नाम मीसा रखना पड़ा जिस कानून के तहत जेल में थे। और पत्रकार जेल में थे, अभिनेता जेल में थे, नेता जेल में थे
आम लोग जेल में थे, लाखों लोग देश में जेल में थे, उसको कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। और ये जो राहुल गांधी जी हैं, इनसे तो पूछना चाहिए कि आपकी माताजी सुपर पावर रही 10 साल, आपके पिताजी देश के प्रधानमंत्री रहे, आपकी दादी 13 साल तक प्रधानमंत्री रहे, आपके दादी के पिताजी 17 साल प्रधानमंत्री रहे। इस देश को यदि गरीबी झेलनी पड़ रही है तो इसके दोषी कौन होगा? आप ही हो। देश का गब्बर सिंह गांधी परिवार, बिहार का गब्बर सिंह लालू प्रसाद का परिवार। जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनमें फिस्कल मैनेजमेंट अच्छी मानी जाती है। आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, अभी हैं भी। जो चुनाव से पहले केंद्र अपने राज्य की सरकार ने काफ़ी स्कीम्स अनाउंस की, अपने इंसेंटिव्स भी बढ़ाए, विमेन के लिए भी, यूथ के लिए भी। वो जो रेवेन्यू जनरेशन है बिहार में एक तरह से मुद्दा रहा है, तो उसको अब मानते हैं कि वो स्टेट देखिए, अपने इसमें लेवल पे कर पाएंगे? डबल इंजन की सरकार का बड़ा रोल है। आज बिहार का बजट यदि 3,17,000 करोड़ है, उसमें से 70,000 करोड़ लगभग हम देते हैं बिहार की सरकार। 2 लाख करोड़ रुपया से अधिक आदरणीय मोदी जी की सरकार देती है, सहयोग के तौर पर, असिस्टेंट के तौर पर, और कुछ राशि हम लोग लोन लेते हैं। लेकिन जो हमने किया है वो बजट के हिसाब से किया है। हमने फर्स्ट सप्लीमेंट्री लाकर इसकी पूरी व्यवस्था किया है और बजट के अंदर ही ये सारी चीजों का प्रावधान किया है, जिससे कि बिहार के बजट को किसी तरह का प्रभाव झेलना नहीं पड़े। तेजस्वी ये क्लेम करते हैं कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। वो कह रहे हैं हमने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे सारा करेंगे। आपने इसको ये अभी चैलेंज भी किया। ये चुनाव जीतने के लिए ब्लूप्रिंट है। जनता जानती है ये लोग रेड प्रिंट लेके घूम रहे हैं, लाल इंक छेड़ने वाले लोग, ये लोग गुंडागर्दी करने वाले लोग। इनको 15 साल का मौका बिहार के लोगों ने दिया। लालू जी, क्योंकि मैंने कहा नेता लालू जी, तेजस्वी यादव प्रतिनिधि है, ये प्रतिनिधि की तरह ही रहेंगे। तो लालू जी को 15 साल दिया, 94,000 लोगों को नौकरी दिया, 1 लाख भी लोगों को नौकरी नहीं दी। नीतीश जी ने अपने शासनकाल में 18.5 लाख, मतलब 20 गुना अधिक काम किया। और ये लोग कहते हैं 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दो, कहां से देंगे? लेकिन ये चिंता का विषय है कि आज 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए। जीविका दीदियों को सपना दिखा रहे हैं कि हम 30,000 रुपया देंगे, 5 लाख करोड़ रुपया, 17 लाख करोड़ रुपया 2 स्कीम में चाहिए और रोज घोषणा नया करते हैं। इसका मतलब है सिर्फ प्रोपगंडा फैलाकर जनता को गुमराह करके वोट लेना चाहते। जनता सब समझती है कि ये चोर का बेटा है, चोरी करने आया है, लूट कर निकल जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इशू है स्टेट में, क्योंकि सभी चुनावी देखिए 11% बिहार में बेरोजगारी के चलते लोग बाहर जाते थे, पलायन करते थे। आज मात्र 2% लोग पलायन करते हैं। और आगे भी हम लोगों ने तय किया है कि बिहार में जो लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं उनको चिन्हित करेंगे और उनको रोजगार बिहार में। प्रशांत किशोर इस बार इस चुनाव में एक ऑल्टरनेटिव की तरह उभरे हैं। वो कहते हैं अगर मैं किंग नहीं बना तो किंग मेकर बनूंगा। बड़े आरोप भी लगाते हैं, आप पे भी लगाते हैं। उनके पॉलिटिकल चैलेंज को आप कैसे देखते मैं हैं स्पष्ट इस इलेक्शन मानता में? हूं, एक भी आरोप साबित कर दे तो राजनीतिक संन्यास लेना सम्राट चौधरी कबूलेगा। ये मोदी जी की सेना है, नीतीश जी की सेना है। यहाँ साफ सुथरी राजनीति की बात होती, आरोप लगाना अलग होता है। ये लोग को तो हिम्मत तक नहीं था कि जाकर वहां पर कंप्लेन भी कर सके, उनके कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। एक दूसरी बात है कि ये बिहार में कई पार्टियां आती है, यहाँ बसपा है उससे बड़े रोल में है, MIM है उससे बड़े रोल में, कई और पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, प्रत्येक चुनाव में आता है। 200 पार्टियां चुनाव लड़ रही है बिहार, उसी में से एक रोल रहता है सबका। बिहार में लड़ाई 2 ही पार्टी की है, NDA और महागठबंधन। लालू जी के साथ कुछ वोट हैं, अच्छे से लड़ेंगे लेकिन तगड़ा हारेंगे, ये कंफर्म है। एक हमने थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है कि आप पिछले कुछ समय में हमने देखा कि जो भाजपा की जो पॉलिटिक्स है सांस्कृतिक पॉलिटिक्स करती है। जैसे हमारे हिस्टोरिकल आइकन्स हैं, अशोका रहे, जरासंध रहे, भाजपा ने, आपने भी उनके काफ़ी OBC सम्मेलन भी हुए।
उसको लगता है कम्युनिटीज में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कैसे उसको कहीं पर थोड़ा। देखिए, मोदी जी का मतलब है जो इस देश का अधूरा सपना था उसको पूरा करना। जी। मैं एक आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 1934 में 1932 में सबसे ज्यादा थाना के ऊपर शहीद हुए थे, 34 लोगों की हत्या हुई थी पुलिस अंग्रेजों के द्वारा। ये मोदी जी ने उजागर किया। हमारे यहाँ मेरे गांव में देश का सबसे बड़ा पुलिसिया कार्रवाई यदि इस देश में हुआ थाने के ऊपर तो वो तारापुर में हुआ। आज हम लोगों ने स्मारक बनाया, नीतीश जी ने राजकीय सम्मान करते। इसलिए मोदी जी सबको साथ लेके चलना चाहते, सम्राट अशोक को भी साथ लेके चलना चाहते हैं, पंडित चाणक्य को भी ले जाना चाहते हैं। और जो जिसने अपने प्राणों की आहुति दी वही तो शहीद है। जिसने सत्ता भोगा उसको थोड़े हम शहीद मानेंगे। जिसने प्राणों की आहुति दी इस भारत के लिए, उन शहीदों को मोदी जी याद करते हैं। एक लास्ट सवाल है मेरा, 20 साल से एनडीए की सरकार स्टेट में है, 11 साल से मोदी जी केंद्र में सरकार है। 5 साल के लिए अगर आपकी सरकार चुन के आती तो बिहार के लोग अगले 5 साल में क्या देख सकते हैं? एक गारंटी देता हूं कि जी। बिहारी बाहर नहीं जाएंगे, बिहारी बिहार में रहेंगे। अभी तक हम बेसिक कम्युनिटी पहुंचा रहे थे, अब उद्योग का जाल बिछाएंगे। उद्योग, क्योंकि अब हमारे जीडीपी में जहां लालू जी ने माइनस में छोड़ा था जीडीपी में उद्योग का हिस्सेदारी, आज 23% है। हमारा टारगेट है कि हम हर हालत में 50% उद्योग का रोल बिहार के जीडीपी में करें, जिससे कि एक विकसित बिहार और करोड़पति हमारे लोग सबसे अधिक बिहार में बन सके।